जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। ये राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट माननीय के कृष्ण कुमार गौतम जी, जिन्होंने अपने विचारों के साथ साथ जहनशीन लोगों के दिलों में विचार की उत्पत्ति की, उनके मन और मस्तिष्क में एक जुनून पैदा किया और उस जुनून की बदौलत आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारी उपस्थिति में गौतम साहब का उपस्थित होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि संगठन कितना भी बड़ा हो, यदि उसको दिशा निर्देश देने वाला सशक्त और क्षमता वाला दिशा निर्देशक नहीं मिलता तो वो बड़े से बड़ा संगठन भी दिशा भ्रमित हो जाता है। और वो जिस औचित्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण होता है और जिसमें न जाने कितनी शख्सियत अपना जीवन तक कुर्बान कर देती हैं, वो एक दिन धराशायी हो जाता है। और उस नतीजे से हमें प्रेरणा लेते हुए, उससे हमें शिक्षा लेते हुए, मैं आज अपने दिशा निर्देशक माननीय गौतम साहब से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो अपने विचारों से इस सभा को सुशोभित करें। माननीय के गौतम साहब। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की तरफ से तमाम साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को सुनने के लिए जो समय दिया है, उसके लिए पार्टी पुनः उन्हें धन्यवाद करती है और अपने विचार रखने का प्रयास करती है। सत सत नमन माँ बाप को, सत सत नमन माँ बाप को जिसने नागरिक को जन्म दिया। नागरिक स्त्री पुरुष से प्यार किया और किन्नर जानकर अपमानित जीवन जीने के लिए सारे जहां में छोड़ दिया। बता इसमें खता क्या है मेरी, बता इसमें खता क्या है मेरी, बता इसमें। तो साथियों, संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां स्त्री पुरुष के साथ किन्नर जन्म ना लेता हुआ हो। इससे ही स्त्री समाज, पुरुष समाज और किन्नर समाज का निर्माण होता है। जहां पुरुष समाज ने स्त्री समाज को और जहां पुरुष समाज और स्त्री समाज ने किन्नर समाज को तवज्जो नहीं दी है, ये सब देखने को मिलता है। जबकि सभी राष्ट्र के नागरिक हैं, चाहे वो भारत है, अमेरिका है या जहाँ भी उसने जन्म लिया है, वो वहाँ का नागरिक होता है। दुनिया के अंदर सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाए जाते हैं, जैसे महिला दिवस, पुरुष दिवस और गौतम जी ने बताया अनेक दिवस मनाए जाते हैं। वैसे ही प्रतिवर्ष 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय किन्नर दिवस मनाया जाता है। तो इस विषय को मनाने की जो शुरुआत की है वो अमेरिका के किन्नर कार्यकर्ता सैमुअल फ्रेंडल ने मिशिगन में 2009 में शुरुआत की थी। उसके उपरांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्नर डे मनाया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि जो भी विकसित देश हैं, ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे पुरुष के साथ साथ स्त्री समाज को भी
आज़ादी के लगभग 142 वर्ष बाद मत देने का अधिकार दिया गया है। उसे अमेरिका कहते हैं, जबकि अमेरिका लोकतंत्र में सबसे पहले एंट्री करता है, लेकिन पुरुष समाज को अहमियत देने के साथ साथ उन्होंने अपनी आज़ादी के 142 साल बाद महिला समाज को मत देने का अधिकार दिया। लेकिन ये अभी तय नहीं है कि किन्नर समाज को विकसित देश कितने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं भारतीय संविधान ने जो देश के अंदर अपनी स्थिति बनाई है वो एक अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि हमारी आज़ादी के तुरंत बाद जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें जो लिखा है, भारत के समस्त नागरिकों को, नागरिक का अभिप्राय स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अविकसित लिंग है, अर्थात स्त्री, पुरुष और किन्नर, जिसको संविधान ने प्राथमिकता पे कहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये सरकार का काम है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किन्नर हो, उसको समानता में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रोवाइड किया जाए। वैसे ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान की एक क्वालिटी है कि उसने समस्त नागरिकों को जीवन जीने के लिए किस विचार को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस समुदाय को मानते हैं, ये एक व्यक्तिगत मैटर है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो उसके साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता सरकार का काम है। नागरिक की, व्यक्ति की गरिमा और एक देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को दृढ़ संकल्प होकर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने संवैधानिक राष्ट्र विकास एजेंडा बनाया है, जो प्रत्येक नागरिक को, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराएगी। साथ ही शिक्षा का जो मापदंड है वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिला एवं किन्नरों को संगठन के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के साथ साथ सरकारी तंत्र या अन्य विकास के क्षेत्र में क्षमता के अंदर 49% पुरुष, 49% स्त्री और 2% किन्नर को भागीदारी सुनिश्चित करेगी कि वो अपना प्रतिनिधित्व करे। लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना प्राथमिकता होगी। वैसे ही राज्य पुलिस बलों को आधुनिकीकरण करके शक्तिशाली, ताकि वो समाज को अच्छा वो नेतृत्व दे सके। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखना, मजदूर एवं किसानों के हित की रक्षा करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के समस्त नागरिकों को स्त्री, पुरुष एवं किन्नर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा प्राथमिकता होगी। छोटा परिवार, खुशहाल परिवार आधार पर स्वेच्छानुसार ये राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा है। तो साथियों, जो हमने आज अंतर्राष्ट्रीय वो रखा है, तो हमने ये देखा है, जानने का प्रयास करा है कि दिन तो सुनिश्चित करा है, क्या विकसित देश उनके प्रति उसी भाव से काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए, कि उनको कैसे समानता में लाया जाए, ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमने पाया है कि जो देश शक्तिशाली हैं, अपनी आज़ादी के बाद 142 साल के बाद ये सोचते हैं कि महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया जा सके, उस पर मंथन करते हैं और 142 साल के बाद केवल मत का अधिकार देते हैं कि वो अपना जो नेता है उसको चुनने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये हमने उसमें नहीं पाया है कि किन्नर को समानता के आधार पर मत का अधिकार दिया गया हो। लेकिन भारतीय संविधान ने पहले ही अपने आज़ादी के बाद जो संविधान के निर्माता थे उन्हें मैं आज नमन करता हूं
कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है जो किसी भी देश के अंदर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये भी देश है जो पुरुष समाज के साथ साथ स्त्री को केवल दासी समझता था और किन्नर का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले नागरिक को अहमियत दी कि जो भारत का नागरिक है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है या किन्नर है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान कैसे हो, क्योंकि मत एक ऐसी चीज़ है जो निर्णायक भूमिका निभाती है। तो हमने जो आज अंतर्राष्ट्रीय किन्नर समाज का रखा है, तो हम दिनों को मनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल जो संविधान चाहता है, हम उसको प्रतिदिन ये समीक्षा करें कि क्या पुरुष के साथ साथ स्त्री को और किन्नर को जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उन पे काम होता है या नहीं होता है, इसकी हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसीलिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने जो अपना नाम रखा है उसके लिए केवल नागरिक प्राथमिकता है और नागरिक प्राथमिकता के साथ केवल राष्ट्र प्राथमिकता है। यदि नागरिक शिक्षित होगा तो राष्ट्र ऑटोमेटिक विकसित होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। सोच की जहाँ तक बात है, सब पुरुषों की सोच एक समान है, चाहे वो विकसित देश हो या अविकसित देश हो। लेकिन भारतीय संविधान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई विकसित देश हो या ना हो, लेकिन भारत का जो संविधान है वो देश के पुरुषों के साथ साथ स्त्री और किन्नर को समानता में बढ़ाने का काम करेगा। वही राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने प्राथमिकता के आधार पर हर क्षेत्र में उसको विकसित करने का प्रयास करेगी और प्रयास नहीं, उनको देने का काम करेगी। तो इसी के बीच में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक प्रयास करा, और जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने एक प्रयास करा, उत्तराखंड में जाके किन्नर समाज को चुनाव के मैदान में लाने का काम करा और उनमें एक जिज्ञासा पैदा करी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को कि तमाम आज तक की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, जो आज रजिस्टर हो रही हैं या कल होंगी पंजीकृत, उनकी सबकी विचारधारा केवल एक ही धुरी के साथ घूमती है, वो है व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय। इससे संविधान की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं करता है, वो तो केवल नागरिकों की बात करता है। और नागरिक का जो बाइफिकेशन है वो स्त्री, पुरुष और किन्नर है। यही पार्टी का चुनाव चिन्ह है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, जिसमें स्त्री है, पुरुष और किन्नर है। तो हमारी जो विचारधारा है, हमारे साथ जो जुड़ेगा केवल वो आदमी जुड़ेगा जो अपने आप को नागरिक समझे और अपने आप को ये समझे कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। बाकी का जो इशू है वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, आप अपने परिवार में जाके, अपने कहीं भी जाके उसका निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो केवल नागरिक के बतौर काम करना होगा, और नागरिक के बतौर काम करके हम राष्ट्र को क्या दे सकते हैं वो काम करना होगा। इसी के द्वारा तरक्की के जो रास्ते हैं वो सभी नागरिकों के लिए होगा। तो हमारा प्रयास है कि आज हम जो किन्नर डे पर कर रहे हैं वो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन इससे भी पहले हम लोगों ने एक प्रयास जारी करा है कि हम जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्यपाल, उपराज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, उनको हम एक चिट्ठी दे रहे हैं कि उनको जो नागरिक हैं, स्त्री, पुरुष, किन्नर है, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। राजनीतिक न्याय क्या है? मतलब हम लोगों ने जो तैयार करा है कि सामाजिक आर्थिक, तो सामाजिक आर्थिक की पूर्ति हम जो करते हैं वो नागरिकों को समता के आधार पर आर्थिक स्थिति को हम ऊपर लाना चाहते हैं, ताकि वो समानता की लाइन में
खड़े हो सकें। जहाँ तक तीसरा पहलू है राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय मत देने से राजनीतिक न्याय नहीं मिलता है। जब तक नागरिकों को समता के आधार पर स्त्री पुरुष किन्नर को राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रदान नहीं करा जाएगा तो भला उसे कैसे राजनीतिक न्याय मिल सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी जो आज डे हमने रखा वो इसलिए रखा है, बताने के लिए रखा है, और जो इंटरनेशनल डे रखा है उन लोगों ने इसलिए रखा है कि एक साल के अंदर हम एक समीक्षा करें कि भाई किन्नरों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। लेकिन समाधान विचार करने से नहीं है। जब तक उसको आप लाइन में बराबरी में खड़ा नहीं करेंगे, बराबरी में रोजगार नहीं देंगे, तो उसको कैसे न्याय हम दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अपने आप में एक स्पष्ट रूप से काम करेगी कि जो भी व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान चाहता है, वो समता के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी उन्हें प्रोवाइड करेगी और उनको साथ लेके चलेगी। उनके हर सामाजिक कार्य में, आर्थिक बढ़ाव में और मत देने के उसमें। तो हमने इसीलिए जो राष्ट्रपतियों को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपालों को दिया है, तो हमने उसमें ये प्रयास करा है कि जो 2011 के बाद जो चुनाव जनगणना हो उसमें ये एक आधार बनाया जाए कि कितने पुरुष हैं, कितने किन्नर हैं और कितने स्त्रियां हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने मेडिकली फिट हैं, कितने मेडिकल फिट नहीं हैं। तो उसके आधार पे हमारी जो सरकार बनेगी वो एक ऐसा पैमाना रखेगी, वो किसी धर्म और समुदाय का जनगणना नहीं करेगी। वो केवल ये करेगी कि जो पुरुष है, स्त्री और किन्नर है, उनको क्या समता के आधार पर आवास हैं, स्वास्थ्य हैं, शिक्षा का उनका मतलब स्टेटस अभी क्या है और रोजगार में उनकी भागीदारी कितनी है। तो हम जो डे मनाएंगे, जो हम इंटरनेशनल डे की जगह सरकार से एक मांग ये भी करेंगे कि जब इंटरनेशनल किन्नर डे बन सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और स्त्री डे बन सकता है, तो गवर्नमेंट एक डिक्लेयर करे कि भाई भारत जो है वो एक किन्नर डे का घोषणा करे और किन्नर डे की घोषणा के साथ ये सुनिश्चित करे कि क्या राजनीतिक में उसकी पूरी भागीदारी है या नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो संविधान के मुताबिक कोर्ट के द्वारा तो कहा गया है, लेकिन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एक सरकारी जो पार्लियामेंट के अंदर बिल आना चाहिए वो नहीं आया है। वो प्राइवेटीकरण के हिसाब, मतलब प्राइवेट मेंबर, मतलब जो एक सरकारी तंत्र है, उस सरकारी तंत्र के हिसाब से वहाँ पे नहीं रखा गया है। मान लो मैंने को सोच है तो मैंने वो प्राइवेट बिल जिसे बोलते हैं उस तरीका का लोकसभा में बिल आया है, लेकिन लोकसभा में बिल तो सरकारी आना चाहिए, क्योंकि नागरिक तो नागरिक है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या किन्नर है। तो साथियों, हमने जो डेट जो चुना है वो इसलिए चुना है कि वास्तविकता में उसकी जानकारी हमें हो और हम जानकारी सरकार को दें, या तो सरकार करे, या सरकार के बाद यदि लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है वो सब नागरिकों को लेकर चलने की है, सबको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रोवाइड करने की है, और जो हमारा जो शिक्षा का मापदंड होगा वो इंटरनेशनल हम रोक रखेंगे, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय का लिटरेचर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत मैटर है, वो अपने घर में बताएं, लेकिन सरकार का ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस पहलू को भी साथ में जोड़ रहे हैं कि जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है और जो उसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय का लिटरेचर है, उसको हटाया जाए, केवल वो टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए ताकि भारत का नागरिक किसी भी देश में जाके खड़ा हो तो वो वहाँ पे बगल ना जाके, बल्कि वहाँ पे अपने आप को शक्ति के साथ अपनी बात को रखने का काम कर सके। तो साथियों, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने जो विचार रखा है, हम उन्हीं साथियों को तवज्जो देंगे जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने एक कहा है कि क्या कहा है
राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रखे विचार। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रखे विचार, प्रलोभन रूपी बैसाखी जोग समान। नागरिक, स्त्री, किन्नर, पुरुष हमारी मतमान। लोकतंत्र में अपनी ताकत खुद पहचान। विकल्प आपके पास, वोट आपका, सोच आपकी, निर्णय आपका। जय नागरिक, जय भारत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा।